जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुपा का सत्संग सुनाया जाएगा। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत जरूर सुनिएगा, क्योंकि गुरुपा ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, वह संगत जी सत्संग। सत्संग एक ऐसा माध्यम है संगत जी कि जो सत्संग सुनाते हैं उसका भी भला तो होता ही है, और जो सुनता है उसका भी भला होता है संगत जी। जो शेयर करेंगे उसके भी भले होंगे, जिसके पास पहुँचेगा उसका भी बहुत भला होगा संगत जी। तो यही सब करते करते हम सबका कितना भला हो जा रहा है ना संगत जी। इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा समय निकाल कर सत्संग अवश्य सुने। टाइम नहीं मिल रहा है तो गुरुपा जो हिंट देना चाहते हैं उसको समझे, जो हमें संकेत देना चाहते हैं उसको समझे। बस इतना तक आप सत्संग तो सुन ही सकते हैं ना संगत जी। पूरे दिनचर्या के भाग दौड़ में थोड़ा सा बस टाइम निकाल के सत्संग जरूर सुना कीजिए संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुक्राना सत्संग गुरुपा के प्यारे बच्चों ने शेयर किया हुआ है संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का पहला शुक्राना सत्संग सीमा रानी जी ने शेयर किया हुआ है संगत जी, जो कि मेरठ से है। संगत जी, संगत आंटी के सत्संग से आपको कोई ना कोई संकेत अवश्य मिलेंगे, तो सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज का शुक्राना शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का महामंत्र पढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं जो अपना शुक्राना कर रही हूँ उसमें सब जो मेरे शब्द होंगे वो सब मेरे गुरुपा के दिए हुए हैं, मेरे अपने कुछ नहीं है। और जो ये अमृत वर्षा बारिश की हो रही है वो सब गुरुजी करवा रहे हैं, और मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि बस पूछो मत। मैं इतने दिनों से गुरुजी ने जो मुझे गिफ्ट दिया था मैं उसमें ही प्रसन्न थी, उसके चारों ओर घूम रही थी। छोटा बेबी आया हमारे घर में, गुरुजी की कृपा से लक्ष्मी आई है, और बस मैंने कहा मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करूँगी। लेकिन अभी मैं उसमें ही मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने कहा बस गुरुजी मेरे को थोड़ा समय और दो। अब जब सब मेहमान चले गए अब मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ। मैं बस उसमें मैं बता नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं कितनी प्रसन्न हूँ। मेरे घर में लक्ष्मी आई है गुरुपा आपकी कृपा से, और आप मेरे अंग संग रहे। मैं जब अस्पताल में इसकी डिलीवरी के लिए जा रही थी, मेरे छोटा अंकल मेरे साथ था जब इसको ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे। गुरुजी मैं बता नहीं सकती, आप हमारे अंग संग तितली के स्वरूप में आप हमारे बिल्कुल दरवाजे तक हॉस्पिटल तक गए। इतनी तितलियाँ गुरुजी, हम दोनों के सिर के ऊपर से जब तक हम वहाँ स्कूटी खड़ी करके और सीढ़ी तक अंदर प्रवेश नहीं कर लिया, जब तक आप वहाँ से गए नहीं, आप ब्लेसिंग देते रहे। हे गुरुपा, आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। हे गुरुपा, आपका दिया हुआ तोहफा लक्ष्मी रूप में बहुत ही प्यारा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। जब मैं इसको अपनी बहू को टाँकों के लिए कटवाने के लिए ले गई, वहाँ पे ये तो अंदर चली गई। मेरे को बाद में ध्यान आया, मैं अपने छोटे अंकल से कहने लगी कि वो 2 कबूतर वहाँ बैठे थे ऊपर की साइड, जहाँ मैं कुर्सी पे बैठी थी, तो वहाँ मैंने 2 कबूतरों को देखा अंदर, जबकि अंदर कोई कबूतर का आने का रास्ता नहीं था। मेरे को अब ध्यान आया, मैं इससे कहने लगी कि अरे वो बात मैं बताना भूल गई, वहाँ भी मेरे साथ गुरुपा थे, मेरे को 2 कबूतर के रूप में दर्शन दिए। हे गुरुजी, सारा कार्यक्रम जो बच्ची का नामकरण वगैरह था, हवन सब बहुत अच्छे से हो गया। मैंने सब गुरुपा से अरदास लगाई कि हे गुरुपा, सब आपकी कृपा से सब अच्छा सा हो जाए, और सब अच्छे से हो गया। हे गुरुजी, आपकी कृपा से बच्ची को डॉक्टर ने कहा कि घर ले जाओ,
बल्कि उसकी माँ से पहले हम उसे घर ले आए। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ। उन्होंने कहा कि ना हम मशीन में रखेंगे। ये सब आश्चर्य कर रहे लोग कहने लगे ऐसा हमने पहली बार देखा है कि बच्ची को घर ले गए। बच्चा तो बाद में ही जाता है बल्कि। और सब कह रहे हैं ऐसे कौन से डॉक्टर हैं जो उन्होंने बच्चे को घर भेज दिया। और हम बच्चे को घर ले आए। हम भी आराम से सोए और बस उसका बड़ा अंकल हमारा उसके पास था बहू के, और वो आराम से रहे। हमने बच्चे को घर पे आराम से रखा। सब ताज्जुब करने लगे। मैंने कहा सब गुरु की कृपा है, ये सब चमत्कार मेरे गुरु जी का है। हे गुरुपा, आपकी कृपा से बच्ची के जो सारे संस्कार थे सब अच्छे से हो गए और सब जो मेहमान थे सब खुश होकर गए। हे गुरुपा, आपकी कृपा से ना कोई धन की कमी हुई और सब आर्थिक कमी सब पूरी हो गई। बस गुरुजी, मैं तो यही चाहूँगी जैसी कृपा मुझ पर बरस रही है ऐसी ही आप सारी संगत पर बरसाना। हे गुरुजी, मेरे छोटे अंकल को भी पूरा पूरा आशीर्वाद दो कि उसे भी खूब अपना बिजनेस शुरू करे और खूब कामयाब हो। हे गुरुजी, काफ़ी सालों से जो रिश्तेदार हमें सता रहे थे और हमें लगता था कि वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और हमारे कभी भी तरक्की की नहीं सोचते थे, बीच में कभी कभी लड़ाई एक दूसरे से करवाना, इधर की उधर करना, उन सब का अभी गणेश चतुर्थी पे 7 तारीख को बिल्कुल ही ऐसा हुआ चमत्कार घर में कि उनको यहाँ से जाना ही पड़ा। हमें तो बिल्कुल ही ऐसा अजूबा लगा कि ये कैसे हुआ। आज भी आश्चर्य होता है कि ये सब, मैंने तो कहा, मेरे अंकल ने कहा कि ये सब गुरुजी का चमत्कार है। हे गुरुजी, जब मैंने आपको गुरुपा, अपना बड़े गुरुपा मान लिया है तो बस आप अपनी ऐसी कृपा करो कि मैं जल्दी से जल्दी आपके बड़े मंदिर आऊँ और पूरे परिवार के साथ डोगरी धाम आऊँ। हे गुरुजी, कुछ दिनों से मेरे सिर के ऊपर रोज़ सुबह को चीलें घूमती थी, बहुत बड़ी बड़ी। तो मैं अपने बड़े अंकल से कहती थी कि मेरे सिर पे चीलें घूमती हैं, तो वो ही होगा कि ब्लैक मैजिक हो रहा था, जो अब बिल्कुल समाप्त हो गया है। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के ज़रिए बताया था कि बेटा, मैं तेरे घर ब्लू स्वरूप में आएंगे खाना खाने के लिए, मैं और माता जी। तो मैंने बाद में नोटिस करा कि जो मेरी नंद और उसका बेटा रुके थे, खाना खा रहे थे, तो वो दोनों ने ब्लू ड्रेस ही पहन रखी थी। मैंने कहा कि ये तो गुरु स्वरूप नीला ही चोला, मेरे गुरुजी आ गए हैं खाना खाने के लिए। गुरुजी मुझे टेलीपैथी के ज़रिए बताते हैं तुझे नई गाड़ी ब्लेस कर दी, तुझे नया घर ब्लेस कर दिया और तुझे नया बिजनेस ब्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा है कि तेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में है, तू बेफिक्र हो। और मैं सब गुरुजी पर छोड़कर आराम से सोती हूँ। मेरे गुरुजी की महिमा का वर्णन तो अपरंपार है, जो मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती। गुरुजी से मैंने अरदास लगा रखी कि मैं बहुत बड़ा शुक्राना अदा करूँगी गुरुजी का। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग मुझ पे और मेरे पूरे परिवार पे और संगत पे बनाए रखो ऐसे ही। गुरुजी मुझसे हमेशा यही कहते हैं कि मांगो मत मानो। मैं तो यही कहती हूँ कि बस मैं तो गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग हैं। मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं। अब मैं कुछ कहती ही नहीं गुरुजी से कि मुझे ये दो वो दो, बस अपनी ब्लेसिंग दो। बस मैंने यही कहा है गुरुजी से। कोई भी काम शुरू करने से पहले बस गुरुजी का नाम लेती हूँ और सारे काम ऐसे हो जाते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं लगता कैसे हो गया। ये चमत्कार ही लगता है। गुरुजी से मैंने कहा मुझे आपका स्वरूप चाहिए, बस गुरुजी ने अपना स्वरूप भी ब्लेस कर दिया है। बस गुरुजी का स्वरूप आता ही होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि गुरुजी का स्वरूप खरीदते नहीं हैं और वो अपने आप ही ब्लेस हुआ है। अब देखो, अब हमारे पास भी आ जाएगा। हे गुरुजी, मेरे अंकल के पेट में कुछ परेशानी हो गई थी, तो उनके पैरों में, जब वो फंक्शन चल रहा था हमारे घर में, उनके सूजन आ रही थी, उतर नहीं रही थी, दवाई भी खा रहे थे। मैंने गुरुजी के सामने, आपके फ़ोन के सामने, स्वरूप के सामने मैंने वो रखा, पानी 1 गिलास, और वो इन्हें जल ग्रहण करवाया। तो मैंने देखा, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, अब देखा उनका पैर बिल्कुल सही हो गया, सूजन भी उतर गई और पेट भी सही है। हे गुरुजी, आप ऐसी ब्लेसिंग मेरे पति पर, मेरे अंकल पर बनाए रखना।
हे गुरुजी, यूट्यूब पर जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उनका भी कल्याण करो, मंगल करो। जो सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं, सब संगत का कल्याण करो। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु जी के मंत्र के साथ विश्राम देती हूँ अपनी वाणी को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आई लव यू गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, सो मच गुरुपा। संगत जी, आज का दूसरा शुक्राना सत्संग गुरुपा की प्यारी बेटी ने शेयर किया हुआ है संगत जी, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है। तो सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से जॉब के लिए सर्च कर रही हूँ। अभी जस्ट मैं एक होम ट्यूशन लेती हूँ, तो मुझे था कि 1-2 और मिल जाए तो थोड़ा सा फाइनेंशियली मैं थोड़ा सा सेट हो जाऊँगी, मतलब मुझे ये था। तो इस तरीके से मुझे अब ऐसे दिखने लगा था कि कई बार मुझे 7788 99900 इस तरह के नंबर्स दिखने शुरू हो गए थे और बटरफ्लाइज काफ़ी दिखाई दे रही थी मुझे, काफ़ी मेरे अराउंड काफ़ी घूमती थी बटरफ्लाइज ना। तो मैंने सुना था सत्संग में कि जब ये चीज़ें दिखती हैं, यूनिवर्स का कोई पॉजिटिव साइन होता है कि आपके लिए कुछ यूनिवर्स कुछ नया लेके आने वाली है, या कुछ आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिलती है। तो मैं यूनिवर्स से बोलती थी कि क्या मुझे गिफ्ट देगी यूनिवर्स, है ना, अगर ये बात सच है तो हुआ ऐसे कि और कई बार मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी का भी कई बार से मुझे मैसेज आ रहा था कि आने वाली 7 तारीख को तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मतलब तुझे गिफ्ट दूंगा मैं, ऐसे करके कुछ थे मैसेजेस। तो हुआ ऐसे कि संगत जी, जब मैं मतलब सुबह उठी 7 तारीख को, और 7 तारीख को ही गणेश चतुर्दशी की शुरुआत थी। तो जैसे ही मैं उठी, मैंने फ़ोन उठाया, सबसे पहले उठते ही मैं गुरुजी को प्रणाम करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। उसके बाद में मैसेजेस देखती हूँ, तो मैंने देखा कि उसमें जो मेरी फ़र्स्ट ट्यूशन है उसकी पेमेंट आई हुई थी। तो मुझे लगा ये तो कुछ नहीं, ये तो हमेशा आती है, ये कुछ गिफ्ट तो नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने देखा कि न्यूज़पेपर में मैं जॉब के लिए सर्च करती, उसमें कोई ऐड आई थी। हालांकि तो मैंने कहा वो मैं मंडे को 2 दिन के बाद फ़ोन करूँगी, क्योंकि सैटरडे संडे बंद ना हो कॉलेज जहाँ पे निकली थी। तो और उसके बाद क्या हुआ कि एक फ़ोन मुझे आया, जिसमें एक होम ट्यूशन के लिए मुझे कॉल किया उन्होंने। तो मुझे मतलब हैरानी हुई और मैं खुश भी हुई, और कि मुझे क्लिक करना शुरू हो गया थी। आज 7 तारीख है और सुबह ही मेरी क्लास की पेमेंट आ गई है मुझे, और प्लस एक जॉब के रिगार्डिंग मुझे पता चला, और ऊपर से क्लास भी आ गई। तो कि फिर मुझे यकीन हुआ कि नहीं, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, ये 7 तारीख है, ये गुरुजी ने ही मिरेकल किया है। तो हुआ ऐसे कि अब जब मैं वो क्लास लेने गई, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम मुझे घर नहीं पता था,
तो मैं गुरुजी को साथ ले गई थी, गुरुजी आप ही बताना घर कहाँ पे है, आप ही देखना। तो मैं सीधे उस घर पे ही पहुंची और जैसे ही पहुंची तो संगत जी मैं देखती हूँ उस घर के बाहर गुरुजी की गाड़ी खड़ी है, मतलब लिखा हुआ है जय गुरुजी। सबसे पहली खुशी मुझे ये हुई। दूसरा कि जिस घर में मैंने एंटर करना था उसके वहाँ से बहुत बड़ी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की मेरे पास से गई। जैसे मुझे ऐसे फील होता है जैसे गुरुजी कह रहे हो कि यही है घर, मतलब मेरे साथ है गुरुजी, मुझे ऐसा फील हुआ। उसके बाद क्लास फाइनल हुई और जब मैं वापस आई तो मेरे साथ साथ फिर बटरफ्लाइज आई, मतलब बटरफ्लाइज फिर दिखाई दी मुझे, है ना। और एक ब्लैक कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई फिर दिखाई दी मुझे, जैसे गुरुजी हो साथ में। और उसके बाद जैसे ही मैंने रोड क्रॉस किया और घर से निकलते ही मतलब सेकंड रोड था, जैसे ही मैं निकली और वहाँ पे इतना बड़ा शिवलिंग और सामने शिव जी की मूर्ति थी। और मतलब मैं देख के हैरान, मैंने कहा ये गुरुजी ही दर्शन दे रहे हैं आज, मतलब शिवलिंग के रूप में और शिव जी के रूप में। तो मतलब मज़ा आ गया, मतलब सच में ये गुरुजी की ब्लेसिंग है जो मुझे सेकंड क्लास भी मिल गई। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद जब मैं घर आ रही थी तो रास्ते में फिर मुझे गाड़ी मिली, जाते हुए भी गाड़ी मिली और आते हुए भी रास्ते में मुझे गाड़ी मिली जिस पे लिखा हुआ था जय गुरुजी। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में गुरुजी ये सारी चीज़ें आज एक तरह का मिरेकल्स ही हुई हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं अपना सत्संग मंत्र से विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका सत्संग भी गुरु परिवार में जरूर शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा सर्वदा भला करना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।